ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं और उसकी संतान होने के नाते जो पिता के कर्तव्य, जो पिता के गुण, सो वही हमारे होने चाहिए। अब परमात्मा के गुण कौन से हैं वो हमें पता होगा, तभी हम वैसे बन पाएंगे। देखो, ओम शांति क्यों बोला जाता है? ओम शांति, जैसे कई तो ये सोचते हैं अगर कोई शरीर छोड़ता है तभी ओम शांति करनी चाहिए, या वैसे ओम शांति कोई नहीं बोलता है। लेकिन वास्तव में जब हमें ओम शांति के अर्थ का पता चलता है तो हम ओम शांति बोलने में झिझकेंगे नहीं। जैसे कईयों को झिझक होती है, ओम शांति नहीं बोलेंगे और कुछ बोल देंगे। तो आज मैं आपको ओम शांति का अर्थ बताती हूँ। ओम शांति माना, ओम माना मैं आत्मा, और शांति माना शांति। मैं आत्मा क्या हूँ? शांत स्वरूप हूँ, और मेरे पिता भी शांति के सागर है, और मेरा घर भी शांति धाम है, और मुझ आत्मा का स्वधर्म भी क्या है? शांति है। लेकिन हमें पता है मेरा स्वधर्म शांत है, फिर कभी कभी हमारा मन जो है बहुत अशांत हो जाता है, क्योंकि मन अभी दो बातों में दौड़ रहा है। शांति की तरफ भी दौड़ रहा है, अशांति की तरफ भी दौड़ रहा है। जितनी देर हम भगवान का ध्यान करते हैं या अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो मन शांत रहता है, और जैसे ही हम किसी की कोई छोटी सी बात ऐसी सुन लेते हैं या किसी ने हमारे साथ ऐसा कुछ कर दिया तो मन उसी टाइम क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। तो मन को उसी टाइम समझाना पड़ता है कि हे मन, तेरा स्वधर्म क्या है? शांत है। हमारे जो बड़े दादियाँ थी वो हमको बहुत समझाते थे, जैसे क्लासेस लगा लो या जैसे भी, कि अगर आपको कोई दुख देता भी है तो आप दुख लो ही ना। हम क्या करते हैं, किसी को दुख कई बार देते नहीं हैं और दुख ले लेते हैं। अभी अभी हम बहुत खुश थे और किसी ने हमारे साथ ऐसा बिहेव कर दिया तो हम दुखी हो जाते हैं। तो कई बार हमको बाबा भी मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे, ना दुख दो ना दुख लो। हम अपने आप का ध्यान ये तो रखते हैं कि हम दुख किसी को देते नहीं हैं, लेकिन अपने आप से हम दुख ले लेते हैं। अगर कोई हमको कुछ कहता है, मूड ख़राब हो भी जाता है, तो अपने मन को उस शांति वाली बातों में ले जाओ। बाबा की मीठी मीठी बातें सुनो, किसी अच्छे, आप जिसको भी मानते हो उसकी अच्छी अच्छी बातें सुनो और भजन सुनो, तो आपका मन उसी टाइम शांत हो जाएगा। फिर मन यही कहेगा, क्या है, उसने ऐसे कहा तो मुझे क्या हुआ? कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क, अपने आप को ही बदलना होता है। हम क्या करते हैं, हम दूसरे को बदलने में लगे हैं ना, तभी हमारा मन दुखी होता है। अगर मैं तो कई बार ऐसे सोचती हूँ कि अगले को आप कुछ ना कहो, अपने आप को बदल लो। अगर वो ये जो काम नहीं चाहता वो आप ना करो, लेकिन चुपचाप करो जो करना है। अपने मन को शांत करके, अपने मन को जो है बिल्कुल उन बातों से दूर ले जा करके उस एक परमात्मा की स्मृति में जब हम बैठते हैं तो वो पुरानी बातें सब भूल जाती हैं। हम क्या करते हैं, मन को उन्हीं बातों में दुड़ाए रखेंगे और जैसे हम उसी का ही चिंतन करते रहेंगे। और बहुत ही सुंदर बाबा ने हमको काम दे रखा है कि सुबह जो यहाँ पे महावाक्य सुनाए जाते हैं उसमें जो पूरे महावाक्य होते हैं उनका सार होता है, फिर एक क्वेश्चन आंसर होता है, फिर परम पिता परमात्मा की तरफ से एक वरदान मिलता है, फिर स्लोगन होता है। तो वो उसको अगर हम पढ़ भी लेते हैं ना तो उसमें भी इतनी एनर्जी आ जाती है, जिसको कहते हैं संजीवनी बूटी। हनुमान जी को क्या सुंघाई गई जब वो मूर्छित हुए? संजीवनी बूटी तो दी गई। कोई बूटी, ये जितने भी दृष्टांत है, जितने भी हैं, बाबा कहते आप पर हैं। माया आपको मूर्छित करेगी, दुनिया की छोटी छोटी बातें आपको परेशान करेंगी। उस समय परमात्मा के दिव्य वरदान की अपने आप को संजीवनी बूटी सुंघा दो,
अच्छी बातों का चिंतन मन को पढ़ा दो तो वो सब क्या हो जाता है। अभी देखो बहुत साध्वियों की भी इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, और हमारी शिवानी दीदी की भी शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट वीडियो आती हैं। आप लॉन्ग ना देखो, शॉर्ट भी अब आपने सुन ली ना तो आपके दिल को टच करेगी कि हाँ ये बात बहुत सही है। छोटी छोटी वीडियो मैं देखती रहती हूँ, 1 मिनट की, जो भी साध्वी की होती है, चाहे शिवानी दीदी किसी की भी, वो बात सुनते ही ऐसे मन को टच करती है कि हाँ जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उन जो बात है उसको भूलना हमको ऐसे होता है, और उसी टाइम जैसे कहते हैं ना, बात बाबा कई बार मुरली में ये भी कहते हैं कि बात को ऐसे समझो जैसे पानी पे कोई लकीर नहीं डाल सकता। पानी पे आप लकीर डाल सकते हो, हाँ आप धरती पे लकीर डाल सकते हो, लेकिन पानी पे लकीर नहीं डाल सकते हो। बात आई और चली जाए। इतना मन को मजबूत बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने जीवन को, तो वो तब स्ट्रॉन्ग बनेगा जब अपने आप को अच्छा चिंतन सिखाएंगे। और मन को शांत कैसे रखना है उसका तरीका मैं जो अपनाती हूँ वो यही है कि थोड़ी देर बाबा का ध्यान करो, अपने इष्ट देव का ध्यान करो बैठ करके। आप कहोगे मुझे तो वही बात याद आती रही, मैं ध्यान करने बैठा। नहीं, आप ऐसे सोचो कि जैसे बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, और वो जितनी भी बुरी, जितनी भी नेगेटिविटी है वो मेरे से हट रही है, तो आत्मा में शक्ति आ जाएगी। अगर उसको सोच के अगर आप सोचते रहेंगे तो परेशान हो जाओगे, और परेशानी से दूर होना है तो अपनी शान में रहो। हमारी शान यही है कि हम आत्मा के गुणों को याद रखें कि मुझ आत्मा का गुण है शांति, मुझ आत्मा का गुण है दूसरों को सुख देना, मुझ आत्मा का गुण है आनंद में रहना, मुझ आत्मा का गुण है प्यार से चलना, मुझ आत्मा का गुण है सबको क्या देना, दुआएं देना, सबको आशीर्वाद देना। कोई कैसी भी आत्मा हो सबको दुआएं देते चलो, बहुत अच्छा सॉन्ग है, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। ओम शांति।